राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, अतः ग्रंथ भरम तोड़ लिख्यते, भरमों का नाश करा रहे हैं, भरम के बारे में फरमा रहे हैं। साच कया ती राम सुख पावे, झूठ कया ती राम रिसावे। साच कया ती राम सुख पावे, झूठ कया ती राम रिसावे। भया निरंजन अंजन ध्यावे, ब्रह्म निरंजन वे नहीं पावे। साच कया ती राम सुख पावे। महापुरुष हमारे जो सत्य बोलेगा, जो सच बोलेगा तो राम सुख पावे, उसको परमात्मा के उस सुख की प्राप्ति होगी। सत्य, अब सत्य कौन सा? संसार का सत्य सत्य नहीं कह रहे हैं, जो इस सत्य यानी कि उस परमात्मा को जाएगा, उस राम के नाम को, बाकी जितनी भी चीजें वो सब असत्य है। संसार का साथ झूठ यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो महापुरुष हमारे साच कया ती राम सुख पावे। महापुरुषों ने सत्य फरमाया, लोगों को भरमाया नहीं कि तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो। सच कहा कि एकमात्र एक राम का नाम लेना पड़ेगा, बस उसी से ही मुक्ति होगी, बाकी मुक्ति नहीं होगी। यदि ये सत्य बोला तो उसको ब्रह्म के सुख की प्राप्ति होगी। और झूठ कया ती राम रिसावे, और यदि झूठ में चले गए तो परमात्मा रिसा जाएगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, दूरी बढ़ जाएगी। भया निरंजन अंजन ध्यावे, भया निरंजन अंजन ध्यावे। अब हे तो अपन अंश किसके हैं? उस परमात्मा के। निरंजन के तो अंश है, और अंजन को ध्या रहे हैं, शरीरों में अटक गए, माया में अटक गए, दिखने में अटक गए। ब्रह्म निरंजन वे नहीं पावे, तो उसको परमात्मा उस निरंजन रूप की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। ये फिर माया हेरे, ताजा देख सेवक को घेरे। खूणे 10 पर मोद लगावे, सोई सोई कहत सेवक को भावे। फिर माया हेरे, ज्ञान बताने वाले इधर तो ज्ञान की बातें करते हैं, और फिर के माया हेरते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। ताजा देख सेवक को घेरे, ताजा देख के क्या कि अच्छा पैसा वैसा देखा तो उसको घेरते हैं, लगता है कि चढ़ाने वाला थोड़ा ठीक ठाक दिखता है तो उसको घेरते हैं। ताजा देख सेवक को घेरे, खूणे 10 पर मोद लगावे, उसको उस पे धावा बोलते हैं। देख लेते हैं उसकी कोई कमजोरी तो धावा बोले। खूणे 10 पर मोद लगावे, सोई सोई के सेवक को भावे। जो जो उनको अच्छा लगता वो बातें करते हैं, बात को घुमा फिरा के जो सेवक चाहता है उसके अनुसार बात कर देते हैं। उदाहरण वहीं का दे देते हैं, कहानी किससे वहीं के कर देते हैं। सदगुरु बिना न पाओ भाई, राम निरंजन राम दुहाई। कोई कोई कहिए माया त्यागी, 84 बिचरया अभागी। सदगुरु बिना न पाओ भाई, महापुरुष हमारे सदगुरु के बिना, सदगुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। राम निरंजन राम दुहाई, राम निरंजन को पाने के लिए राम की दुहाई यही है कि उसका परमात्मा को, कि सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। कोई कोई कहिए माया त्यागी, कोई कोई माया का त्याग कर दिया कि नहीं हम किसी भी चीज को वापरते नहीं, माया से पूरे परे हो गए, बाहर का टोटल त्याग कर दिया, लेकिन गुरु की शरण में नहीं गए। सब त्याग कर दिया पर गुरु की शरण में नहीं गए तो 84 बिचरया अभागी, तो फिर अभागी 84 के बीच में रह गया। कोई कोई है, कोई कोई साधु है सतसंगा, मिले भ्रंग होई कीट भंगा। हद की भक्ति किया क्या होई, यहाँ से मुक्ति न लाभे कोई। कोई कोई साधु है सतसंगा, महापुरुष हमारे कोई कोई साधु हैं जो सत्य का संग करने वाले हैं। सत्य का संग करते हैं तो मिले भ्रंग होई कीट बिरंगा। और ऐसे सत्य का संग करेंगे तो जैसे जो कीड़ा होता है ना, वो भृंगी का साथ करता है तो भृंगी बन जाता है। भृंगी का साथ करता है तो लट भी भृंगी बन जाती है। अब कहाँ तो सड़क पे पड़ी लट थी और कहाँ वो भृंगी था, वो उसको उठा के और भृंगी बना देता है।
तो कोई कोई कहिए कोई कोई साधु हे सतसंगा, मिले भृंग होई कीट बेरंगा, हद की भक्ति किया क्या होई, यहाँ से मुक्ति न लाभे कोई। हद की भक्ति कर भी लोगे तो महापुरुष हमारे उससे कुछ नहीं होगा। हद की भक्ति किसको बोला है? हद की भक्ति बाहर बोला है कि जो भी दिख रहा है सब माया का पसारा है। चाहे वो व्रत हो, वास हो, मूर्ति पूजा हो, तीर्थ हो, या आज मेरी जुड़ी नहीं रही, आज भाभी जी का उनका कर गया। हद की भक्ति किया क्या होई, हद की भक्ति करने पे क्या होगा? बाबू साहब भाभी जी आज किसी को भाभी जी का हद की भक्ति किया क्या होई, हद की भक्ति करने से क्या होगा? तो जो दिख रहा है उसी की भक्ति करनी पड़ेगी। न सदगुरु बिना न पाओ भाई, राम निरंजन मई राम दुआई। कोई कोई कहिए माया त्यागी, कोई कोई कहिए माया त्यागी, चोरियासी बिचरया अबागी। कोई कोई है साधु सतसंगा, कोई कोई साधु का संग ऊंचा पहुंचाने वाला है। मिले भृंग होई कीट बिरंगा। कोई कोई मिले कीट भी रंगा, जो जैसे वो लट में वो मिलेगा तब वो हो जाएगा। हद की भक्ति किया क्या होई, यहाँ से मुक्ति न लाभे कोई। आलिम साचन माने अंधा, राम नाम सू फेरत कंधा। आलिम साचन माने अंधा, राम नाम सू फेरत कंधा। राम नाम से तो कंधा फेर दिया, राम नाम से कंधा फेर दिया। और सत्य को मानते नहीं है, झूठा भरम दिड़ावे कोई, दुनिया सत्कर माने सोई। महापुरुष हमारे पूरा संसार अंधा है, राम नाम से तो कंधा फेर दिया और झूठे भरम दिखाता है। दुनिया सत्कर माने सोई, और दुनिया इसी बात को सत्य मानती, दुनिया भरमों को सत्य मानती है। माया बादल झूम मिल जावे, बादल ही जिम फेर बिलावे। इस माया का गर्व न कीजे, राम नाम चित में धर लीजे। माया बादल झूम मिल जावे, जैसे बादल आते हैं ना, बादल आए 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 और बादल फिर मिल जाते, ऐसे माया स्थायी नहीं है। माया आई 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 और फिर खत्म, आई फिर खत्म, आई फिर खत्म। संसार की गति देख लो, संसार की गति देख लो। वो एक तरफ से हर व्यक्ति में सूनापन रहता है, उसको पूर्णता नहीं। कोई बोले कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। एक भी चीज में ऐसा नहीं है। तो बादल के जैसे वो एक कोने से आती दूसरे से गायब हो जाती, दूसरे से आती। अपन ने महाभारत के युद्ध से देख लो कि जब पांडवों के पास रहने की जगह नहीं थी तो नाती पोते सब थे, रहने की जगह ही तो सब गायब हो गए। बाल है तो कंगी नहीं, कंगी है तो बाल नहीं। ये संसार का पक्का नियम, पक्का नियम। एक चीज है तो दूसरी नहीं है, और दूसरी है तो एक नहीं है, ये पक्की बात है। जब घर में सब भरपूर जाता है तो फिर वो सब, वो रहने की, खाने पीने की, जब सब आता है तो सब छिटक जाता है, किसी को फुर्सत ही नहीं, वो रहता ही नहीं। ये नियम है संसार का। इसलिए माया उस बादल के जैसे है, वो आती और मिल जाती है। बादल ही जिमी फेर बिलावे, बादल आए गायब। अब कहाँ गायब हो रहे अपन, वहां देख सोच भी नहीं सकते। बादल आए आए और गायब हो जाते हैं। अब वो कहाँ गए, कैसे गए, इस माया का गर्व न कीजे। इसलिए अपने को कह रहे ये सत्य नहीं है, तू इसका गर्व मत करना, इस माया का गर्व बिल्कुल मत करना। राम नाम चित्त में धर लीजिए, राम नाम को चित्त में धारण कर लेना। राम नाम ही सत्य है। धूत्यो ईस धूत धूतारी, ठिग माया त्यों लोक ठिगाली। खाया सबे देव अरुदाना, राका राजा रंग पात शाराना। धूत्यो ईस यानी शंकर जी, शंकर जी भी इससे ठगा गए। भगवान शंकर भी इस माया से, माया ने उनको भी ठग लिया, उनको भी ठग लिया। माया इतनी ठगनी है। धूत्यो ईस धूत धूतारी, ये धूतारी है, ये सबको ठगने वाली है, ये सबको ठगने वाली है। ठीक खाया त्यों लोक ठिगारी, तीनों लोगों को ठीक ठीक के खा लिया। तीनों लोग इसमें भरमा गए, तीनों लोग इसमें भरमा गए। खाया सबे देव अरुदाना, राजा रंग कपात शाराना। खाया सबे देव अरुदाना, महापुरुष हमारे देव हो कि दानव हो सबको माया खा गई। देव हो कि दानव हो सबको माया खा गई। अपन सब गलत फहमी में आ गए कि अपन जो भी हैं वो सत्य है, और उसी सत्य को समझ के और अपन ने कितने कर्म बांध लिए,
कितने गरम बांध लिए हैं। खाया सबे देव अरुदाना, राजा रंग पातशाह राणा, जुग जुग माही गिरती आई, तो भी डायण अजहु न धाई। जुग जुग माही गिरती आई, जुग जुग से माया सबको खाती आई है, तो भी डायण अजहु न धाई। तो भी वो डायण है, अभी भी नहीं धापी, वो अभी भी नहीं धापी। वो डाकण है कि अभी भी नहीं धापी। माया सापण सबको खाया, राम गारुड़ एक संत बचाया। माया सापण सबको खाया। माया कैसी है? माया सापण है, उस सापणी के जैसे कि सापण बच्चे जनती है और सारे बच्चों को जो भी उसके घेरे में होते सबको खा जाती है। कोई एक आध उसके घेरे को लांघता है, वो बच जाता है ऐसे। और जो गारड़ू वो क्या करता है? सांप के जहर को निकाल देता है उसको। तो राम गारड़ू एक संत बचाया, वो है संत, वो है एक संत है, एक संत बचाया। एक ही संत है जो गारड़ू है, जो राम के नाम के प्रताप से उस जहर को निकाल के और बचा लेते हैं जीव को। बाकी तो माया ने सबको खत्म कर दिया। अभी जो अपने को लग रहा है सब सत्य है, सत्य कुछ भी नहीं है। ए साधन सबे ओ सका पानी, त्यासु पास न भाजे प्राणी। ए साधन सबे ओ सका पानी, ये जितने भी साधन है ना, बाहर के जितने भी साधन है वो ओस का पानी है। ओस के पानी से कभी ना तो प्यास बुझती है, ना फसल की निपजवारी होती है, ना धरती की प्यास बुझती है, न व्यक्ति की प्यास बुझती है, ना उसको कोई पी सकता है। वो तो एक टेम्परेरी है। ओस का पानी कितना है? कोई फसल की निपजवारी थोड़ी ना करती है। ओस का पानी हरियाली नहीं ला सकता है, वो ओस का पानी है। ऐसे महापुरुष हमारे बाहर के जितने भी साधन है वो सब ओस के पानी है, उससे परमात्मा के प्राप्ति नहीं होगी। ये साधन सबे ओस का पानी, तासु प्यास न भाजे प्राणी, उससे प्यास कभी जाएगी नहीं। राम सरोवर का जल पीवे, सोई साधु जुग जुग जीवे। राम सरोवर का जल पीवे, प्यास लगेगी ना और अपन ओस का पानी पीना चाहेंगे तो कभी प्यास जाएगी नहीं, जरा सा भी जीवान तक भी नहीं अटकने वाला है, जीवान तक भी नहीं। राम सरोवर का जल पीवे, राम रूपी सरोवर का जब जल का पान करेंगे तो सो ही साधु जुग जुग जीवे। तो वो साधु जुग जुग जीवेगा। जुग जुग यानी क्या? अमर हो जाएगा। अब अमर होने का मतलब है कि शरीर की तो अवधि होगी पर आवागमन खत्म हो जाएगा, आवागमन खत्म हो जाएगा, अंशी अंश से मिल जाएगा। चश्मा मुंद ध्यान को दरिए, मन वो पापी चहुत शिविर है। यूं तो ध्यान न होवे भाई, एक अगर जो सूरत न आई। अपने को फटकार लगा रहे हैं। चश्मा मुंद ध्यान को धरी है, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले तो भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। नाम तो आ रहा है भजन का, महापुरुषों हमारे हैं। आंखें बंद करके दिखावा तो अपना भजन का है, पर मन वो पापी चहुँ दिशा फिरे। पर मन पूरा हिसाब किताब लगा रहा अंदर कि अब आज ऐसा कर लेंगे, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब यहाँ आना, अब जाना। एक सेकंड शांत नहीं रहता मन, एक सेकंड भी शांत नहीं रहता, एक सेकंड भी। मेरे को कल कोई बोले कि मेरे को मन की कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे एक ही दिक्कत है कि मैं बैठ नहीं सकती। तो मैंने कहा कि आप क्या समझ रहे हो? मन की अनंत कला है। बोले नहीं, मेरे मन की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठू ना तो मैं 2 घंटे बैठ जाती हूँ और बाकी बैठ नहीं सकती। और तुमने कहा ये माया, ये छल माया है, ये छल माया। इस मत सोचो कि ये मन नहीं, मन के अनंत रूप है, अनंत रूप है। ये क्या है? ये तो रूप है ना। वाले बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को एक बार बैठक हो जाए ना, एक बार मैं बैठ जाऊं, मैंने कहा हो गया। फिर तो यही सबसे पहले तो गलत फहमी कि ये माया के कितने छल रूप है, माया के अनंत छल है। मन वो पापी चौद से फिर है, अब मनवा पापी तो जाता रहेगा। यूं तो ध्यान न हो बे भाई, एक अकर जो सूरत न आई। ये ध्यान नहीं है भाई, अपने को कहने ऐसे ध्यान नहीं होगा। यदि सुरता एकाग्र होके और राम में नहीं लगी तो सबे करत काम का सूला, निज दिन रहत राम सु भूला। राम नाम सु निज दिन जुटे, लख 84 तब ही छूटे। सबे करत काम का सूला, रात दिन राम काम की चर्चा करते हैं। 2 औरतें मिली, हमारे कपड़े धुल गए कि बर्तन मच गए, इसके अलावा कोई बात नहीं है। हमारे ये काम हो गया, मौसम का होगा तो मौसम की बात है कि हमारे गेहूं बिना गए, कि हमारे चावल बिना गए, कि हमारे ये काम हो गया। उसके अलावा राम नाम की चर्चा कोई नहीं करता है।
जो जैसे स्तर का होगा वो उस स्तर की बातें कर लेगा, उसके घर के दायरे की कर लेगा, फिर तेरी मेरी कर लेगा, फिर अड़ोसी पड़ोसी की कर लेगा, फिर उसकी कर लेगा, उसके घर की कर लेगा, सब बातें कर लेगा। लेकिन राम को भूल गया। राम की चर्चा कोई भी नहीं करता है, सब बातें कर लेगा, पर राम के नाम की चर्चा कोई भी नहीं करता है। सबे करत काम का सूला, निज दिन रहत राम को भूला। रात दिन राम को तो भूल गए, राम नाम सो निज दिन जूटे, लख 84 तब ही छूटे। रात दिन राम के नाम में जूटेंगे। जैसे अपन काम में कैसे जुटे रहते हैं, तो ही काम पूरा नहीं होता है। तो सोचो, गृहस्थी के काम में जुट रहे हैं, जुट रहे हैं, जुट रहे, कभी पूरा हुआ? काम करते करते सब मर गए और अपन भी चले जाएंगे। सब काम करते करते चले गए, लेकिन काम और अपन सोच रहे भजन पूरा हो जाएगा। भजन तो आज लगो और कल पूरा हो जाना चाहिए। काम तो गृहस्थी का कभी पूरा हुआ नहीं और सोचते भजन कब पूरा होए, भजन कब पूरा होए, भजन कब पूरा है। तो बोले कि रोटी कब पूरी होगी? बोले हैं ये तो मरते दम तक करना पड़ेगा, ये कोई पूरा होता है क्या? वहां तो अपन बड़ी ऐसी बातें करते हैं और भजन को पूरा करना चाहते हैं कि बस एक बार ऐसा आ जाए कि इसको खत्म करे, पर पूरा हो हुआ कैसे पीछा छोड़ा है, इसलिए उसको पूरा करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि देखो। बोले अब हो गया पूरा, अब करना क्या? क्यों? तो रोटी पानी से तो कभी पूरे हुए नहीं है, टिफिन बनाने से उड़न हुए नहीं, बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, वो तो अपन बनाए जाएंगे 7 पीढ़ी तक के, उससे उड़न कभी नहीं होते। काम करने से उड़न नहीं होते। और अपन भजन को पूरा करना है, फिर छोड़ो उसको, वाह हो गया, अब अंदर चल रहा, हमारे तो अंदर चल रहा है, अब हमको आवश्यकता नहीं। तो अपनी होशियारी देखो। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, राम नाम सो निज दिन जूटे, लख 84 तब ही छूटे। रात दिन राम के नाम में जब जुटेंगे 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 तो 84 जाएगी। 84 कोई आसान बात नहीं है। बहुविधि करिए भोजन का, एक लूण बिन सब ही फीका। नाना विधि की भक्ति को कुमावे, राम नाम बिन मुक्ति न पावे। बहुविधि करिए भोजननी का। महापुरुष फरमा रहे, तरह तरह के भोजन बना लो, 56 पकवान में तरह तरह के सारे आइटम बना लिए, पर एक लूण बिन सब ही फीका। पर उसमें मात्र नमक मत डालो। नमक नहीं डाला तो पूरे 56 ही भोग किसी स्वाद के नहीं लगेंगे, बिना नमक के किसी भी स्वाद के नहीं लगेंगे। ऐसे राम का नाम है कि तरह तरह की चीज कर ली। नाना विधि की भक्ति को मावे, नाना तरह के भक्ति कर ली। आज ये कर लिया, अभी संक्रांति गई, अब दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा आ जाएगा। तरह तरह की बार के सारे काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर राम नाम बिन मुक्ति न पावे। राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। राम के नाम के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। माया कीच बीच है सब ही, बूढ़ा लोग निकसत नहीं कबही। माया कीच बीच है सब ही, माया के कीचड़ में सब समाये हैं। बूढ़ा लोग निकसत नहीं कबही, पूरे संसार डूब गए, अब इससे निकलना संभव नहीं है। माया का कीचड़, कीचड़ दलदल में यदि कोई चला जाता है तो उस दलदल से बिना सहायता के निकला नहीं जाता है। दलदल में कोई फंस गया तो फिर बिना पकड़े निकलेगा नहीं, बिना उसके निकलेगा नहीं। बूढ़ा लोग निकसत नहीं कबही, अब पूरा संसार उसमें डूब गया, निकलने की कोई चांस नहीं है। माया मिलत मिलत नहीं रामा, कहो भेक लिया किस कामा। माया मिलत मिलत नहीं रामा। अपन भी भेकधारी है, अपन गुरु की शरण में आए, महापुरुष फरमाए, लेकिन माया ही माया के कीचड़ में चले जा रहे, तो माया मिलेगी वहां, राम कैसे मिलेंगे? तो राम कैसे मिलेंगे? तो माया मिलत मिलत नहीं रामा। माया मिलेगी, राम नहीं मिलेंगे। बाहर की जितनी भी भक्ति है वहीं की वहीं अटकाती, वहीं का ही सामान देती है, राम जी से नहीं मिलने देती। राम जी से बाहर की भक्ति मिलने नहीं देती है। तो कहो भेक लिया किस काम। अपन तो गुरु की शरण में आए थे, शिष्य बने थे, शिष्य का भेक लिया था, वो काम का क्या रहा जब उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। माया रांड आदि की जो गण, जाया सो खाया सब गिण गिण। इसके कोई रहेगा संगा, राम नाम सु होय चित भंगा। माया रांड आदि की जो गण, माया महापुरुष रांड आदि की जो गण, शुरुआत से उसका यही है। प्रारंभ से इसकी गति ऐसी है कि जाया सो खाया सब गिन गिन। इसने जितने जितने को पैदा किया सबको खा गई।
माया शुभ प्रारंभ से इसकी गति ये कि जिस जिसको ये पैदा करती खा जाती। अपन भी अभी माया की गति में, माया की गति में, क्योंकि अपन इस शरीर में अटके हैं। अंदर जो अंश बैठा उसने इस शरीर का संग कर लिया। अब शरीर का संग कर लिया तो इस शरीर के संबंधी को तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा, इस शरीर माया का रूप है और इस शरीर में अटक गया। अब 24 घंटे कभी तो इसके दुखों में, कभी इसमें, कभी इसमें, इसमें अटका हुआ है। आंखें खोल के बैठो, आंखें खोल के, ये माया का ही तो रूप है। महापुरुष यही तो अपने को इतना फरमा रहे। और अपन यही आके पूरे समय सोते रहेंगे तो कब जगेंगे? या अभी कोई दो बात चलेगी तो अपनी नींद कैसे खुल जाती है? हाँ, किसी की बातें करो कि उनके घर में ऐसा हो रहा है तो फट आके खुलेगी, अच्छा ऐसा हो रहा था क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा, और 4 बात मिला के कहेंगे। लेकिन यहाँ अपने को सुनने में देखो, क्योंकि अपनी रुचि लानी पड़ेगी। ये रुचि के कहाँ, बाकी नींद का कोई ऐसा मैटर नहीं है, अपनी रुचि नहीं है, अपनी रुचि नहीं है। बाकी तो ऐसी नींद उड़ेगी। अभी जैसे वाणी जी का समापन हुआ नींद गई। माया रांड आदि की जो गण, खाए जाया सो खाया सब गिण गिण, इसके कोई रहेगा संगा, राम नाम सुन होई चित भंगा। जो भी माया का संग करेगा तो राम नाम को पूरी तरह छुड़वा देगी, चित का भंग करा देगी। अपना चित भंग इसीलिए, अपना चित भंग का कारण इसीलिए है वो दूसरा कर। हाँ खा लीजिए ना फोन, महापुरुष मारे हैं, खाली फोन लगी मेरा। इसके कोई रहेगा संगा, जा राम नाम सु होई चित भंगा। सदगुरु मिले तो कफ्फर तोड़े, तो भी फिर माया सु जोड़े। देखो दुनिया सब ही आंधी, चली जात भरम की बांधी। सदगुरु मिले तो कफ्फर तोड़े, गुरु मिले तो इस कफ्फर को तोड़े, माया के कफ्फर को तोड़े। इस माया का घेरा अपने चारों ओर बड़ा जबरदस्त है। अब सदगुरु मिले तो इस कफ्फर को तोड़े, लेकिन अपनी बुद्धि देखो तो भी फिर माया से जोड़े, तो भी जा जाके माया से जोड़ रहे हैं, तो भी जा जाके फिर माया से जोड़ेंगे। सदगुरु मिले तो कफ्फर तोड़े, तो भी फिर माया से जोड़े। गुरु मिल गए अपने को, गुरु ने अपने को रास्ता बता रहे, माया से तुड़वा रहे, पर अपनी बुद्धि जाके माया से ही जोड़ती है। देखो दुनिया सब ही आंधी, चली जात भरम की बांधी। देखो दुनिया सब अंधी है, भरमों की बंधी हुई है। पाखंड कर कर भेक पुजावे, वे भी धक्का कहर का खावे। पाखंड कर कर भेक पुजावे, पाखंड कर कर के महापुरुष मारे भेक अपने आप को पुजवा तो लेते हैं, वे भी धक्का कहर का खावे, कहर के धक्के खाने पड़ेंगे। पाखंड कर करके पुजवा तो लिया, लेकिन कहर बड़ा जबरदस्त है, उस काल का कहर बड़ा जबरदस्त है, उसमें धक्के खाने पड़ेंगे। साच कया से सब दुख पावे, झूठ कया सबके मन भावे। साच कया से सब दुख पावे, अरे जो तुम कर रहे हो वो सब गलत है, तुमको बहुत दुख होगा। बोले हमको गलत कह रहे हैं, हमारी संस्कृति को गलत कह रहे हैं, ये बड़े होशियार आए हैं। तो सत्य कहने पे सब दुख पाते हैं, सत्य कहने पे किसी को अच्छा नहीं लगता। संसार का सत्य नहीं कह रहे हैं, संसार का इसका कोई लेना देना नहीं, संसार की बातों का नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर यदि उसको कह दिया कि अरे तू ये जो कर रहा है, इतनी बाहर की मेहनत कर रहा है, इतना चढ़ावा कर रहा है, इतना दिखावा कर रहा है, ये राम के नाम को नहीं पाने वाला, तो उसको बड़ा दुख होगा। दिलो बोलो, जिन्होंने तो हमारी भक्ति को ऐसा कह दिया। और झूठ कया सबके मन भावे, नहीं करो करो, आज का ये त्योहार है, आज पूरी इसकी लीला करो, पूरा रचना करो, पूरा जो भी करना है, तो बड़े खुश होंगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। उनकी बात पे बिगड़ डाल दी, बाधा डाल दी, तो उनको बड़ा दुख पहुंचेगा। साधु झूठ न भोले भाई, सुख पावो कोई रहो रे साई। लेकिन साध कभी झूठ नहीं कहते, सामने वाले को खुश करने के लिए। साध की विशेषता है कि सामने वाले को, महापुरुष और हमारे, खुश करने के लिए कभी झूठ नहीं कहते। टीचर झूठ बोलेगा तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा, वो तो फेल होकर उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो साध की तो उससे ऊंची स्थिति की जीव 84 में चला जाएगा। इसलिए साध कभी झूठ नहीं कहते, साध सत्य कहते हैं, साध सत्य कहते हैं। और पूरा संसार, भाई लोग साधु के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि साफ कहेंगे, बोले महाराज हमको दुख है, तो कहेंगे तेरा दुख तेरे ही कारण है, तेरे कर्मों के। तो बोलेगा अच्छा मैं ऐसा पापी हूँ, मेरे को तो मेरे घर वाले सता रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। साधु कहेंगे नहीं, कोई बुरा नहीं, तू ही बुरा, सारा दुख तेरे कारण है, तो अपने को बात सुहाएगी नहीं। और पंडित के पास जाएंगे, बोले अरे तू तो सही है, तेरे ग्रह, तेरे नक्षत्र, तेरे ये तेरे वो खराब वो खराब वो खराब, तो पंडित जी बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को खराब नहीं बोला। लेकिन साध क्या कहेंगे कि जो भी कर्मों की गति वो तेरे कारण है, तेरे कारण है, तू छूट, तेरी सब कुछ गलती है।
साथ जिसकी जो भी गलती बताएंगे वो अपनी बताएंगे, वो अपनी बताएंगे और किसी की भी नहीं, क्योंकि गलती अपनी है सारी। और बाहर वाले इसलिए साथ कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे वो आए चाहे नहीं आए, सुख पाओ कोई रहो रिसाई, चाहे सुख पाओ चाहे रिसाओ, उनको कोई। पर जो एक बार उनके कहने में आ गया तो उसकी तो चौरासी मुक्त हो गई, चौरासी से मुक्त हो जाएगा। सदगुरु बहुविधि कह समझावे, अण समझा को समझ न आवे। सदगुरु बहुविधि कह समझावे, गुरुदेव तो तरह तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, अण समझा को समझ न आवे। अण समझे है ना, इसलिए उनको बात समझ नहीं आती है। यो संसार आन को दासा, लाग रहा सब झूठ की आशा। यो संसार आन को दासा, ये पूरा संसार आन का दास है, सब झूठ की आशा कर रखे हैं, सबने झूठ की आशा कर रखी है। सदगुरु कहत सुनो हो भाई, राम कहो तज लोक बड़ाई। सदगुरु कहत सुनो हो भाई, गुरुदेव कह रहे हैं अरे सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, राम कहो तज लोक बड़ाई, सारी लोक बड़ाई को छोड़ो और राम का नाम लो। सारी लोक बड़ाई को छोड़ो और राम का नाम लो। कया एक सतगुरु का कीजे, और बरम छोड़ सब दीजे। कया एक सतगुरु का कीजे, महापुरुष हमारे एक ही करना, संसार में कोई कुछ भी बोले उनका कभी कहना मत मानना, एक सदगुरु। अपन इतने मूर्ख हैं कि सदगुरु कह देते हैं ये नहीं करना, बाहर क्यों जी, फिर ऐसा करना क्या, क्यों जी हमारे तो मना करा, फिर करना चाहिए क्या, ऐसा होता है क्या, ये होता है क्या, हो गया सब पे पानी फेर दिया। इन बातों को करके सब पे यदि यहाँ अपन ने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया तो बात कभी बनेगी नहीं। यहाँ लगा दिया किंतु परंतु कोई प्रश्न चिन्ह, तो बात कभी नहीं बनती, गुरु के आगे कभी नहीं चलता है। अरे पर आप तो ऐसा कह रहे हो, पर हमारे तो ऐसा नहीं, बस गुरु ने जो कह दिया पत्थर के लकीर, हमारे तुम्हारे करना नहीं, जो कह दिया उस बात को अपने को स्वीकार करना है। उनने कह दिया कुएं में डूब जा तो डूब जाना है, तो वो तो डूब जा रहा है, तब जाके बात बनी। दादू जी के पास शिष्य आए ना, उन्होंने कहा तुमको शिष्य बनना है, हाँ ये कड़ाव जल रहा है इसमें कूद जाओ, कूद जाओ इसमें। तो दो तो भाग गए कि ओहो ये तुमको पहले ही जला रहे, एक कूद गया तो वहाँ कड़ाव था ही नहीं, वहाँ तो फूल निकले, कुछ था ही नहीं। पर उन्होंने परीक्षा लिखी कि पहले पहला कहना मानते कि नहीं मानते, वो डुबाएंगे क्या गुरुदेव, पहला विश्वास ही नहीं आया कि गुरु पहले ही मार देंगे, ऐसा होगा क्या। सदगुरु कहते सुनो हो भाई, राम कहो तज लोक बड़ाई, राम का नाम लो, सारी लोक बड़ाई को छोड़ के। अपन लोक बड़ाई में रहते कि लोग क्या कहेंगे, अपन ये काम नहीं करेंगे लोग अपने को बुरा कहेंगे। लोगों में अक्ल होती तो काम बन जाता, लोगों में अक्ल होती तो काम बन जाता ना, उनके सब काम सुधर जाता। संसार में अक्ल नहीं है, उनकी परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। राम कहो तज लोक बड़ाई, कया एक सतगुरु का कीजे, और बरम छोड़ सब दीजे। एकमात्र एक गुरु का कहना मानना और सारे भ्रमों को खत्म करना। कया एक सतगुरु का कीजे, और बरम छोड़ सब दीजे। 84 का बंद छोड़ावे, निर्भय पद कूले पहुंचावे। एकमात्र गुरु की बात मानना, बाकी सारी बातों को हटा देना। वो क्या करेंगे, 84 का बंद छुड़ावे, 84 के बंधनों से मुक्त करा देंगे, 84 का बंधन छुड़वा देंगे। निर्भय पद को ले पहुंचावे, उस निर्भय पद में लेके पहुंचा देंगे। संत करत सबकी प्रतिपाला, 84 का मेट जंजाला। कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वारे जाएगा सोई। संत करत सबकी प्रतिपाला, संत जो है वो सबकी प्रतिपालना करते हैं। 84 का मेट जंजाला, 84 के जंजाल को मेट के आने वाले जो भी उनकी शरण में आता है, जो भी उनकी शरण में आता है वो सबकी प्रतिपालना करते हैं। एक माता पिता प्रतिपालना, कल महापुरुष वाणी जी में फरमा रहे थे, कल या परसों दृष्टांत में, माता पिता भी बच्चे को पोखते हैं, संत भी अपने बच्चे को पोखते हैं। अपन अभी संतों के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो गुरु अपने शिष्य को पोखता है और माता पिता, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, बड़ा होने के बाद बाघन साथ में लगा देते हैं। महापुरुषों ने कहा बाघन लगा देते हैं, यानी कि उसका विवाह कर देते, उसकी पति या पत्नी साथ लगा दिया कि जा हो गया तेरा, तो उसको दुखों की शुरुआत करा देते। और गुरु क्या करते हैं, राम साथ में लगा देते। कितना अंतर, गुरु राम साथ में लगा के मुक्ति का रास्ता दे देते, और वही माता पिता उसको खिलाते पिलाते और बागन साथ में लगा देते कि जा
अब ये स्त्री तेरे गले के फंदे में है, अब तू इसके चारों ओर फिरता रहना और पूरा जीवन तेरे को आटा दाल सामान नहीं बीत जाएगा। कभी आटा नहीं, कभी दाल नहीं, कभी सामान नहीं, कभी ये नहीं, कभी ये नहीं, कभी ये नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा। तो माता पिता तो 84 में ले जाते हैं तेरे को, और गुरु रूपी पिता तेरे को मुक्त करा देते हैं। प्रतिपालना में इतना अंतर है, प्रतिपालना में इतना अंतर है। तो संत जो है सबकी प्रतिपालना करते हैं, सबकी प्रतिपालना करते हैं। 84 का मेट जंजाला, कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वारे जाएगा सोई। कोई भी यदि कपट भक्ति करेगा कि गुरु के आगे तो अपन यहाँ हाँ हाँ करते हैं और पीछे ओ ये तो कहते रहते हैं, अपन तो गृहस्थी है, अपने को तो 10 तरह के काम करने हैं, ये तो बैरागी की बातें, अपने को थोड़ी ना इतना मानना है। अपने तो बस हो ही जितना कर लो, अपनी होशियारी चलाते हैं, हो ही जितना कर लो। तो राम जी ने कहा हो ही जितना, फिर मैं भी हो ही जितना ही करेंगे, फिर मांगना मत मेरे से कि तू ऐसा, फिर मेरे से भी होएगा उतना ही करूंगा, उससे ज्यादा करने वाला मैं नहीं, उससे ज्यादा। तो तब तो अपन उसको बड़ा दोष निकालते हैं। कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वार जाएगा सोई। यदि कोई गुरु से कपट भक्ति करेगा तो काल की गति में जाएगा। इसलिए महापुरुष अपने सारे भ्रमों का निवारण करा रहे हैं कि सारे भ्रमों को हटाओ और एक गुरु की शरण में आके गुरु का कहना मानो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम।